प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले में कर रहा हूँ। पहले मैं अपना परिचय और मैं अपनी जानकारी देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि मैं मोर्चा सदस्यता अभियान गोरखपुर क्षेत्र के सह प्रमुख की जिम्मेदारी मुझको मिली है। अल्पसंख्यक मोर्चे का जिम्मेदारी मुझको मिली है और अल्पसंख्यक में मुझको अपने भाइयों को जोड़ने की मुझको जिम्मेदारी मिली है और इसीलिए क्षेत्रीय मोर्चा सदस्यता अभियान गोरखपुर क्षेत्र का सह प्रमुख की जिम्मेदारी मुझको मिली और मेरा नाम मुमताज अहमद है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सिमरियावा संघ कबीरनगर। आज मैं इस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं इसलिए बुलाया हूँ कि मैं कल सोशल मीडिया में माननीय विधायक जी अंकुरा तिवारी का बयान मैंने देखा और सुना, जिससे मुझसे अपराधी बताया गया है। ये सच है कि मेरे ऊपर कुछ मुकदमे दर्ज हैं, परंतु किसी मामले में न्यायालय से दोष सिद्ध नहीं हुआ है। विधायक अंकुर तिवारी मुझे अपराधी कहा है। इस क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि विधायक स्वर्गीय रविंदर प्रताप सिंह की हत्या करने वाले व्यक्ति, जिसको यादव समाज के लोगों ने ईंट से कूच कर मार डाला था, वह किस परिवार से ताल्लुक रखते थे। विधायक अंकुर तिवारी ने मेरे विरुद्ध कुछ अखबार की कटिंग दिखाया, तो मेरे पास भी उनके विरुद्ध कुछ अखबार की कटिंग मौजूद है, जो आप सभी के माध्यम से दिखा रहा हूं कि विधायक के ऊपर बीडीसी का अपहरण का आरोप लगा है। आप सभी देखिए। और मैं एक मुसलमान हूं। भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार वर्षों से इस बात के लिए प्रयत्न कर रहा था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो। मैंने राम मंदिर निर्माण हेतु 1,11,000 रुपए का माननीय संघ प्रचारक के माध्यम से दिनांक 23/1/2021 को समर्पित किया था। उसकी रसीद और उसकी पेपर कटिंग मेरे पास है, आप सब देख सकते हैं। और ये सारी रसीदें हैं जो मैं दिया हूँ। अंकुर तिवारी कृपया बताने कि हिंदू समाज ब्राह्मण समाज से आते हैं, बताने का कष्ट करें कि मंदिर निर्माण में कितना धनराशि का सहयोग किए हैं। कृपया सार्वजनिक करने की कृपा करें। इसी से पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही कौन है और कौन मूल विचारधारा से ताल्लुकात रखता है। अंकुर तिवारी ने मुझे भाजपा से निष्कासित करने की बात कही है। आप लोगों के माध्यम से कल मैं मीडिया में देखा। हाल में ही लोकसभा चुनाव को लेकर लोकसभा के उम्मीदवार परवीन निषाद मुझसे कह रहे थे कि अंकुर तिवारी बीजेपी विधायक रहते हुए सपा उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं। परवीन निषाद जी ने यह भी कहा मुझसे कि अंकुर तिवारी ने लोकसभा चुनाव में पार्टी का खुलकर विरोध किया है और बात जग जाहिर भी है। भारतीय जनता पार्टी से मैं अपील करूंगा कि इसकी समीक्षा करवाकर विधायक अंकुर तिवारी को ही उनको निष्कासित करें। अब रही बात 11 तारीख की बैठक को साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर मुझे इस बात का जरा सा भी आभास होता कि विधायक अंकुर तिवारी गुंडई के दम पर बैठक को बाधित करेंगे, तो मैं भी पूरी तैयारी के साथ जाता। तब वहां क्या क्या होता ये मैं नहीं कह सकता। ये जरूर कह सकता हूं कि विधायक का वही हाल होता जो डांडिया कार्यक्रम में हुआ था। 4 घंटे के मारे शौचालय में रहने वाले विधायक अपना हश्र भूल बैठे हैं। अगर पुलिस नहीं जाती तो रात भर विधायक शौचालय में ही बैठे रहते। सम्मानित प्रधानों और बीडीसी को आश्वस्त करना चाहता हूं, वे किसी से नहीं डरे। मेरे रहते हुए
विधायक उनका बाल बांका भी नहीं कर सकता। और हाल में ही मैं एक मिनट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हाल में ही मैं ये देखिए 20/8/2024 को मैं विधायक निधि पूर्वांचल निधि जो उनकी आती है 3 साल के उनके कार्यकाल की मैं जांच की अवस्था में जो काम ये किए हैं, जो जितना जितना इनका फर्जीवाड़ा है, मैं जांच की प्रक्रिया में मैं मांगा हूं। अगर जांच में प्रक्रिया में ये नहीं मुझको यहाँ से इनकी वो नहीं मिलती है तो मैं हाई कोर्ट से इनकी अवश्य जांच करवाऊंगा। कितना कितना गबन कितना कितना ये क्या किए हैं मेरे पास। अभी मैं हफ्ते भर के बाद फिर मैं प्रेस करूंगा, क्योंकि इनकी आधी अधूरी अभी मुझको जो इनका कार्यकाल में जितना फराड और गबन का वो हुआ है ये सब अभी मेरे पास निकला हुआ है। इसकी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और मैं अभी हफ्ते भर के बाद और पीसी करूंगा। इनका काला कार्य जो है वो मैं सब उजागर करूंगा। ये विधायक निधि पीडब्ल्यूडी सिंचाई विभाग में अन्य विभागों में जो भारी कमीशन खोरी टेंडर का मैनेजमेंट खेल चल रहा है, जो चलवा रहा है, उसका जल्द ही पर्दाफाश होगा। क्योंकि इनका पोल खुलने के लिए मैंने जन सूचना अधिनियम 2005 अंतर्गत सूचना मांग लिया है, इसीलिए और ये तिलतिला गए हैं। इनको जानकारी हो गई, ये कह रहे हैं मैं विकास 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 के नाम पे ये कह रहे हैं। इनका पूरे 3 साल कार्यकाल में इनका कहीं कुछ विकास दिखाई दे रहा है? लूट खरोच और लोगों को धमकाना, लोगों को प्रताड़ित करना, चाहे वो नगर पालिका हुआ, चाहे खलीलाबाद ब्लॉक हुआ, चाहे मेरा ब्लॉक हुआ, तमाम। मैं और एक बात और आप लोगों से बात बताना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने भाई, कि तमाम एमपी विधायक आए और कितने के बच्चे सड़क पर आज भीख मांग रहे हैं। मेरा भी वक्त आएगा, ईंट का जवाब मैं पत्थर से जरूर दूंगा। और मैं आप लोगों को और एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास मोबाइल में रख देना, मेरे पास इनके कारनामों की ऑडियो है जो ये बता रहे हैं कि मैं इतना सच्चा हूँ। आप ये ऑडियो सुनिए कि किस तरह एक बुजुर्ग माता को मेरे गाली दे रहे हैं। और एक मिनट भाई आप आप लोग सुनिए जरा। वैसे मुझको बहुत सारी धमकियां मिल रही हैं और मेरे परिवार को, मुझको, मेरे परिवार को या मेरे किसी सदस्य को अगर कुछ होता है या मेरी हत्या होती है या मेरे परिवार की किसी सदस्य की हत्या होती है तो उसका जिम्मेदार सदर विधायक अंकुराज तिवारी है। मेरे सहयोगी और मेरे परिवार या मुझको, मैं रात बिरात चलता हूँ, मैं शासन को भी लिख के दे दिया हूँ और मैं एसपी साहब को लिख के दिया। अगर मेरे साथ कुछ भी दुर्घटना घटती है या मेरे लोगों के साथ कुछ भी दुर्घटना घटती है या मेरे परिवार के लोगों के साथ या मेरी हत्या होती है तो इसका जिम्मेदार अंकुराज तिवारी होगा।